नाजरीन, पिछले 3-4 महीनों से हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही थी। कभी कहा गया सिंगल फेज मीटर्स का एमडीआई रिकॉर्ड करो, कभी कहा गया एएमआई स्मार्ट मीटर्स लगाओ, कभी नेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का ड्रामा रचाया गया, तो कभी सैंक्शन लोड 1 किलोवाट से बढ़ाकर 3 किलोवाट कर दिया गया। लेकिन अब हुकूमत तमाम तजुर्बात छोड़कर फाइनल एक्शन मूड में आ चुकी है। विफाकी हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है कि उन सार्फिन की गर्दन मरोड़ी जाए जिन्होंने अपने बिजली के बिल कम करने के लिए 1 से ज़ायद मीटर्स लगा रखे हैं। मिडिल क्लास का वो जुगाड़ जिससे वो 200 यूनिट से कम पर लोड बैलेंस करके सस्ती बिजली लेते थे, अब हुकूमत इस चोर रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। सोलर सार्फिन के बाद अब बारी है 1 से ज़्यादा मीटर रखने वालों की। हुकूमत आपको कैसे ट्रैप कर रही है और आपका 1500 रुपए का बिल 12,000 रुपए कैसे बनने जा रहा है, इस व्लॉग में चौंका देने वाले हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चंद माह से इस बात पर बहस की जा रही है कि सिंगल फेज मीटर के हामिल सार्फिन को किस तरह पकड़ना है। कभी एमडीआई रिकॉर्ड की जाती है, कभी यह कहा जाता है कि डिजिटल मीटर को खत्म करके एएमआई स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं, कभी यह कहा जाता है कि नेपरा रूल्स की वायलेशन की जा रही है और एक घर में 1 से ज़ायद जो मीटर लगे हैं उसका डेटा इकट्ठा किया जाए, कभी यह बताया जाता है कि ये जो ज़्यादा मीटर लगाए जा रहे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये सारे वो सवालात हैं जो कि पिछले 3-4 महीने से चल रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस पर बात करनी है क्योंकि अब ये विफाकी हुकूमत हतमी तौर पर फैसला कर चुकी है कि सिंगल फेज मीटर के हामिल वो सार्फिन जिन्होंने अपनी बिजली के बिल्स कम करने के लिए 1 से ज़ायद मीटर्स लगवा रखे हैं उनको किस तरह पकड़ना है और उन पर जो सब्सिडी उनको दी जा रही है उसका खात्मा किस तरह करना है और ख़ास तौर पर उनसे बिजली के बिलों की वसूली किस तरह करनी है। नाजरीन, बुनियादी तौर पर 2 ऐसे सार्फिन हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं और अपने लिए वो आसानी पैदा कर रहे हैं। एक सोलर सार्फिन है जो सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन कर रहे हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करके साथ में कौमी ग्रिड में शामिल करके इजाफी बिजली की बुनियाद पर वो अपनी बिजली के बिलों में क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरे वो सार्फिन हैं जिन्होंने 2 से 3 मीटर लगवा रखे हैं और अपना लोड बैलेंस कर रखा है, यानी कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने पर 1 मीटर को बंद किया जाता है। उसके बाद जब दूसरा मीटर 200 यूनिट के करीब पहुंचता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। उसके साथ ही तीसरा या चौथा मीटर है उसको भी 200 यूनिट से कम रखा जाता है। इसकी बुनियादी वजूहात 2-3 हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हुकूमत क्या करने जा रही है और हतमी फैसला क्या बनाया गया है। नेपरा ने जो टैरिफ दे रखा है जिसकी बुनियाद पर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पूरे पाकिस्तान में सार्फिन को बिल्स इरसाल करती हैं और सार्फिन के यूनिट का रेट निकालती हैं, इसमें टैक्सेस को शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें नेपरा की जानिब से बताई जाती हैं और पावर डिवीज़न इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व होती है। नेपरा ने जो टैरिफ दे रखा है उसमें हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में 2 ऐसे स्लैब्स हैं जो आम सारिफ के लिए नहीं बनाए गए बल्कि उन सार्फिन के लिए बनाए गए हैं जो मुस्तहिक हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घरों में 1 पंखा या 1 लाइट ऑन होगी और वो 50, 60, 100 यूनिट या 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए सस्ता टैरिफ मुतारिफ करवाया गया है। वो क्या है वो भी आपको बताता हूं। नाजरीन, अगर आप 100 यूनिट तक या 99 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। ये 900 या 1000 रुपए बिल बनता है। इसके साथ ही दूसरा टैरिफ यह है कि 100 यूनिट से ज़ायद जब आप 199 या 200 यूनिट तक जाएंगे तो आपको तकरीबन 12 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल चार्ज किया जाएगा और उसमें टैक्सेस शामिल करके ये बिल आपका 16-1700 रुपए बनेगा। लेकिन हुकूमत वक्त जो करना चाह रही है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाती है और मीटर्स का डाटा जिस तरह इकट्ठा किया जा रहा है उसमें अगर हुकूमत को कामयाबी मिलती है तो यही 16-1700 वाला बिल आम सारिफ के लिए 10 से 12,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। और फी माह के हिसाब से अगर बात की जाए तो हर माह उन सार्फिन को 8 से 9,000 रुपए इजाफी बिल अदा करना पड़ेगा। सिर्फ एक स्लैब चेंज होगी और इस स्लैब की वजह से हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो 80 लाख के करीब कंज्यूमर्स थे वो अब तकरीबन 1.25 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और इससे बराह रास्त जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि बाज़ ऐसे सार्फिन हैं जो ज़्यादा मीटर्स लगाकर इससे फ़ायदा
फायदा उठा रहे हैं। नाजरीन, ये मामला 2-3 महीने से चल रहा था। कभी कहा जाता था कि सैंक्शन लोड को बढ़ाया जाए, कभी कहा गया कि फिक्स चार्जेस लगा दिए जाएं, और वो भी लग गए। सैंक्शन लोड को 1 किलोवाट से बढ़ाकर 3 किलोवाट कर दिया गया। साथ में कहा गया कि अब एमडीआई रिकॉर्ड करेंगे कि सिंगल फेज मीटर जिन्होंने लगा रखे हैं वो 1 किलोवाट पर फिक्स चार्जेस कम देंगे, इसलिए उनको 3 किलोवाट पर लेकर जाएं, और अगर 3 किलोवाट से एक्सीड कर रहे हैं तो उनको 5 किलोवाट पर ले जाएं और 3 फेज मीटर दें। और जब 3 फेज मीटर आ जाएगा नाजरीन, तो उसके बाद स्लैब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और 42 और 49 रुपए के पीक और ऑफ पीक के आपके टैरिफ आ जाएंगे। इस तरह के मामला ज़ेर बहस हैं। हुकूमत बुनियादी तौर पर यह करना चाह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली उनकी प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए आम सारिफ को मुश्किल में डाला जा रहा है। हुकूमत वक्त ये चाहती है कि उनकी बनाई हुई बिजली खरीदी जाए, सारिफ चाहता है कि जो आने वाली बिजली है उस पर कम से कम टैरिफ की बुनियाद पर वो बिल अदा करे। ये कशमकश जारी है। सारिफिन और हुकूमत के दरमियान ये मामला 3-4 माह से चल रहा है, लेकिन अब ये मामला हतमी शक्ल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रवा माह जो बिल इरसाल किया गया है उस पर एक QR कोड दिया गया है और साथ में लोगों के लिए लिख भी दिया गया है कि आपका एक्चुअल बिल जो बनता है वो ये बनता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर जो सब्सिडी दी है वो इतनी बनती है। नाजरीन, बुनियादी तौर पर इस सब्सिडी का एक मकसद तो यह है कि यह हुकूमत की एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है। लोगों को आगाह किया जाए कि आपको हम माहाना बिल पर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और ये अरबों रुपए की सब्सिडी बनती है। दूसरी मूव यह है कि साथ में यह भी कहा गया है कि QR कोड को स्कैन किया जाए। यह इंपॉर्टेंट मूव है कि आप जब QR कोड को स्कैन करेंगे और उसमें अपना डेटा फीड करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कई साल से इकट्ठा करने में नाकाम ठहरी हैं। इन कंपनीज को कभी कहा गया कि शनाख्ती कार्ड नंबर लिया जाए, कभी कहा गया कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनके नाम और उनके मोबाइल फोन्स का डेटा इकट्ठा किया जाए। ये कंपनीज और मीटर रीडर्स खास तौर पर इस बात में कामयाब ना हो सके। तो अब ये QR कोड मुतारिफ करवा दिया गया है। इसमें क्या होगा ये भी आपको समझा देता हूं। अगर दोनों सूरतों में, यानी अगर कोई सारिफ QR कोड में अपना डेटा अपलोड करेगा तो उसके डेटा की वेरिफिकेशन होगी और खुफिया एक सर्वे के जरिए चेक कर लिया जाएगा कि आया ये मुस्तहिक सारिफ है या उनके घर पर एक ही सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, या 3 से 4 मीटर लगाकर ये जानबूझकर अपने बिजली के बिलों में कमी ला रहे हैं। जब यह सर्वे हो जाएगा तो अल्टीमेटली इस डेटा को रिकॉर्ड करके उस घर पर लगे हुए तमाम मीटर्स को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या है यह भी जान लीजिए। 9 रुपए फी यूनिट या 11 रुपए फी यूनिट या 12 रुपए फी यूनिट का जो स्लैब है, सारिफ को इससे निकाल दिया जाएगा और बराह रास्त वो 12-13 रुपए वाला यूनिट 28 रुपए फी यूनिट पर चला जाएगा और उस पर लोगों को यह बिल अदा करना पड़ेगा। दूसरा अहम पहलू यह है कि अगर आप QR कोड स्कैन नहीं करते और साथ में अपना डेटा फीड नहीं करते तो फिर भी यह तासुर हुकूमत या तमाम इदारे लेंगे कि किसी सारिफ ने अगर अपना डेटा फीड नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि कोई यहां पर गलत स्लैब इस्तेमाल कर रहा है, वो दानिस्ता तौर पर इजाफी मीटर्स लगाकर सस्ती बिजली खरीद रहा है। लिहाजा इस सारिफ की प्रोटेक्टेड कैटेगरी को भी खत्म किया जाएगा। दोनों सूरतों में अब यह फैसला हो गया है कि वो सारिफ जो मुस्तहिक होगा, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता होगा, जिनके घरों में सिर्फ लाइट, पंखा या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल के लिए होंगी और उनकी माहाना कंजप्शन 100 यूनिट से लेकर 199 या 200 यूनिट तक होगी, उनको ही रिलीफ दिया जाएगा। अगर किसी जगह पर हुकूमत या बिलखसूस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इस बारे में इल्म होगा कि यह दानिस्ता तौर पर इजाफी मीटर्स लगाकर स्लैब को कम किया जा रहा है, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक आम सारिफ 3 मीटर लगाकर 200 यूनिट की बुनियाद पर जो बिल दे रहा है वो तकरीबन 5000 से 5500 रुपये बनता है। लेकिन अगर कौमी टैरिफ में नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वही 600 यूनिट का बिल आप सामने लाएं तो वो 20,000 से 25,000 के दरमियान जाकर बनेगा। यहां से अंदाज़ा लगाएं कि आम सारिफ जिसके लिए ये कैटेगरी बनाई गई थी उसको दूसरा सारिफ ज़्यादा मीटर लगाकर 200 यूनिट के चेंज ओवर लगाकर इस्तेमाल करता है और वो किस तरह इससे मुआशी फ़ायदा उठा रहा है। बुनियादी तौर पर हुकूमत इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए कोशां है और वो चाहती है कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी की बुनियाद पर वो सारिफिन जो मुस्तहिक नहीं हैं, जो सिर्फ आम बल्ब और उसके साथ पंखे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस कैटेगरी से निकलना चाहिए और उनको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो आम कौमी टैरिफ है
उस पर आना चाहिए। तो अब ये चीजें पाया तकमील की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत पिछले 3-4 माह से मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमा रही थी कि सारिफ को बिजली की खरीदारी पर या बिलिंग पर किस तरह लाना है। इसमें बहुत सारे कठिन फैसले किए गए। सोलर सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पर लाया गया। इसी तरह आम जो सारिफ है उसके लिए बाकी चीजों को खत्म किया गया। लेकिन अब ये QR कोड जो आपके बिजली के बिलों पर आया है उसको स्कैन करना चाहिए। मेरी ये राय है कि इसको स्कैन करें और उसमें अपना डेटा फीड करें। अगर मीटर रीडर या कोई भी कंपनी इसका सर्वे करती है तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास मौजूद होगा कि वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे तो फायदा होगा। अगर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो भारी भरकम बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। नाज़रीन, हुकूमत के पास बिजली एक प्रोडक्ट है और वो उसे महंगे दामों बेचने के लिए आम सार्फिन को दीवार से लगा रही है। हुकूमत चाहती है कि अवाम महंगी बिजली खरीदे, जबकि गरीब आवाम चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह इस महंगाई के दौर में अपना तवाज़ुन बरकरार रखे। लेकिन अब यह कशमकश अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बेहतर तो यह है कि इस QR कोड को हल्के में मत लें, इसे स्कैन करें, अपना डेटा फीड करें, क्योंकि अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो भारी भरकम बिल आपके होश उड़ा देगा। हुकूमत नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में बदलकर सोलर वालों को पहले ही फारिग कर चुकी है और अब आपकी बारी है। नाजरीन, आप हुकूमत की इन तजावीज़ को कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत का ये फैसला मिडिल क्लास पर एक और मुआशी बम है या दुरुस्त इक़दाम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।